हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्क्वाड्स पे। मेरा नाम शीतल है और आज के वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ मैक्सअप के E3 सीरीज़ का, सो दैट आप एक डिसीजन ले पाएंगे आपको मैक्सअप E3 लेना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ मैक्सअप की जो सीरीज़ अवेलेबल है जैसे कि U3 है, E2 है, उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक सही डिसीजन लेने में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारा मैक्सअप का E3 पैनल। बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें और फिर सबसे पहले तो आप इसका होम पेज देख लीजिए जो कि जस्ट लाइक मैक्सअप U3 है। मैक्सअप U3 का जो होम पेज है वैसा ही है, मतलब ये सीरीज़ गूगल एडिटर सर्टिफाइड भी है। तो यहाँ पे आपको क्रोम, गूगल ड्राइव है, गूगल मैप वगैरह, वो सारा गूगल के एप्लीकेशंस को यहाँ से आप सिक्योरली एक्सेस कर ही सकते हैं। अब बेसिकली जो मैक्सअप के U3 में स्पेसिफिकेशन था वो था एंड्रॉयड 13, 8 GB का रैम था और 64 GB का स्टोरेज था। बट यहाँ पर मैक्सअप E3 में वो स्टोरेज अपडेट हो चुका है। अब आपको E3 में मिल रहा है एंड्रॉयड 14, 8 GB का रैम है और 128 GB का स्टोरेज है। ये अपडेट हो चुका है। प्रोसेसर सेम है ऑक्टा कोर, जो कि मैक्सअप U3 में भी था और मैक्सअप के E3 में भी है। अब बात करें मैक्सअप की एक और सीरीज जो कि E2 है बेसिकली, जिसमें आता है एंड्रॉयड 13, 8 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। अगर आप मैक्सअप के फ़ैन हैं और आपका बजट अगर थोड़ा सा कम होता है तो मैक्सअप की E2 सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, उस गूगल एडिटर नहीं मिलता है, AI नहीं मिलता है, बट हाँ अगर आप मैक्सअप के साथ जाना चाहे तो वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और आपको वो एजू स्क्वाड्स के पास डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ साथ मैक्सअप U3 भी अवेलेबल है और E3 भी। अब हम बात करें तो इसमें और क्या अपडेट हुआ है। यहाँ पे जो आप AI वाला सेक्शन देख रहे हैं ये अपडेट हुआ है, जिसमें लाइव सबटाइटल, आस्क AI पेंटर, सर्कल इनको इस तरह के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन फीचर्स को थोड़ा सा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, जिसमें हम जैसे कि अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना है तो सबसे पहले तो उस टॉपिक को हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्मार्ट राइट करना है। उसके बाद जो AI वाला फीचर है यहाँ पे आपको आस्क AI, जस्ट लाइक चैट GPT, वहाँ पे पूरा आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। AI पेंटर का सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, क्योंकि बेस थोड़ा सा इंटरेस्टेड है ये। पिक्चर बुक है, 3D है, ऑथेंटिक है। स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली, आपको किस तरह का इसका वो चाहिए लुक। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर बुक और इसको जनरेट कर देंगे। ये करते टाइम जो है थोड़ा सा हमने चेक किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो ये इमेज है जो हमने सिलेक्ट किया था उस तरीके से यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसको आप यहीं से सिंपली बड़ा छोटा कर सकते हैं, सारा कुछ मूव टू भी है। इस तरह की कई सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अब हम इसे फिर से अगर बैक करें तो सेम टॉपिक पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, AI वाला ही फीचर लेंगे और फिर AI टॉपिक जो है बेसिकली उसमें AI टॉपिक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको AI कुछ टॉपिक जनरेट करके दे देगा जिन टॉपिक्स पे आप पढ़ा सकते हैं। अब फिर से हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा AI वाला, जो कि बेसिकली है आस्क AI। आस्क AI पे आपको यहाँ पे जैसे कि एप्पल के बारे में पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सभी तरह के कि एप्पल क्या किस किस फ्रूट में आता है, कंपनी में आता है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ सजेशन भी दिए जाते हैं जिनके आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे अब जानना है एप्पल हेल्थ बेनिफिट्स तो उस पर क्लिक कर दीजिए, उसका भी आंसर आपको AI यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब सिंपली अगर किसी स्पेसिफिक कंटेंट को आपको आपके सॉफ्टवेयर पे लाना है, मतलब आपकी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे लाना है, तो उसको नोट्स, उसके लिए आप ये नोट्स सेलेक्ट कीजिए और आपका ये पूरा कंटेंट एज इट इज़ आपको आपके बोर्ड पे मिल जाएगा। फिर से AI पे क्लिक करेंगे, इसमें मैंने आपको आस्क AI पेंटर और सर्कल एंड गो भी सेम ही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्कल एंड गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आपको ये आपका टॉपिक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आपका जो सिलेक्ट कर लीजिए एक बार कि एग्जैक्टली क्या है। एप्पल सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू टू सर्कल एंड गो कर लें। तो आप यहाँ पे सर्कल एंड गो का आपका ये मिल जाएगा कि दैट उसके रिलेटेड आपको पूरा यहाँ पे ये मिल गया कंटेंट। अगर इसको कॉपी करना चाहे या फिर इसे और एज इट इज कंटिन्यू करना चाहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करके वीडियो पायलट है एक, वीडियो पायलट में आप फाइल में से कोई भी वीडियो उठाकर यहाँ प्ले कर सकते हैं अगर आपको अपने स्टूडेंट को कोई वीडियो प्ले करके बताना है तो। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है। लाइव सबटाइटल एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि क्या यूज़ में आता है।
यहाँ पे आपका माइक आपको कनेक्ट करना रहेगा। सेटिंग्स में आप जाएंगे, आपको ऑटो पे है भी हमारा। बाकी अगर आप इसमें USB का आपका कोई माइक है, अल्टरनेटिव कोई माइक आपने कनेक्ट किया हुआ है, बिकॉज E3 में माइक नहीं है, तो इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको सेटिंग में जाना होगा, आपका माइक्रोफोन सिलेक्ट करना होगा। आप कोई भी USB माइक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस भी दी है, ट्रांसलेट करने के लिए भी दी है, अभी ट्रांसलेशन ऑफ है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह ऐसे कई सारे सिस्टम्स आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बोलकर इसमें आपका टाइप भी हो जाता है पूरा कंटेंट। ये सारे फीचर्स थे AI के। बाकी फिर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे नोट ही है, जो बेसिकली मैक्सअप के हर 3 U3 E2 और इसमें अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपको AI का इतना नीड है तो वो डेफिनेटली E3 है ऑप्शन में। अदरवाइज अगर आप फिर अफोर्डेबल प्राइस में देखेंगे तो फिर AI वॉफ का AI है, जिसमें हमने ये सारे फीचर्स ऑलरेडी इंटीग्रेट करवा रखे हैं। और फिर अगर मैक्सअप के साथ ही जाना है और AI चाहिए तो E3 तो ऑप्शन में है ही, बट अगर AI का नीड ना हो तो U3 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और फिर अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप देखेंगे मैक्सअप, तो उसका E2 सीरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। अब और डिटेल में अगर आप डिस्कशन करना चाहें, इन सारी सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या AI वॉफ्ट के बारे में भी आप और डिटेल में जानना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप एजो स्क्वाड्स टीम को एक बार कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते टेक स्क्वाड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी।